इतिहास के पन्नों में बहुत से ऐसे राज दफन हैं जिनके रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। कुछ राज तो इतने गहरे हैं कि कई सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन फिर भी जितना उन्हें सुलझाने की कोशिश की जाए वो उतने ही उलझते चले जाते हैं। और आज हम आपके सामने एक ऐसे ही राज को रखेंगे और जानेंगे राजस्थान के एक ऐसे ही भूतिया गांव के अनसुलझे रहस्यों के बारे में। वो हंसता खेलता हुआ गांव जो एक ही रात में डरावना खंडर बन गया। तो आखिर रातों रात कहां गायब हो गए वहां के 600 परिवार, जानेंगे आज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर पालीवाल ब्राह्मणों के कुल 84 गांव थे। इन्हीं 84 गांवों में से एक गांव कुलधरा था। ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव की सुनसान गलियां बहुत डरावना एहसास कराती हैं। आज भी दिन के उजाले में तो लोग वहां घूमने फिरने चले जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में वहां ठहरने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। और अगर ऐसा कोई करता है तो जिंदगी और मौत का एक अलग ही मंजर देखने को मिलता है। हालांकि ये गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। ये एक समय में काफी संपन्न और खुशहाल था। लोग यहाँ पर हंसी खुशी रहा करते थे। मगर फिर वहां कुछ ऐसा हुआ कि वहां के सभी लोग रातों रात गांव को खाली करके कहीं चले गए। वो सभी कहां चले गए, या यूं कहें वो सभी रातों रात कहां गायब हो गए, ये आज भी एक रहस्य है। अब अगर आपको लग रहा होगा कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, तो आपको बता दें ऐसा नहीं है। इस गांव के भूतिया होने के भी बहुत संकेत और सबूत मिले हैं। इसे समझने के लिए पहले जरा इस गांव के इतिहास की तरफ चलते हैं। आपको बता दें, कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले। उस समय कुलधरा गांव में 600 घर थे, जिसे पालीवाल ब्राह्मणों की एक शाखा ने 1291 में बसाया था। पालीवाल लोग बड़े परिश्रमी और इज्जतदार लोग थे, और उन लोगों की अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रवृत्ति उस गांव की मनहूसी का कारण बना। दरअसल खुशहाल पालीवाल ब्राह्मणों की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिस पर एक रियासत के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर थी। दुष्ट दीवान उस लड़की की खूबसूरती का इतना दीवाना हो गया था कि वो किसी भी हाल में उसे हासिल कर लेना चाहता था। जब उस लड़की को हथियाने की दीवान की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तो उसने गांव वालों को धमकाना शुरू कर दिया। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगली पूर्णमासी की रात से पहले उसे उस सुंदरी को सौंप दे, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। वो अपने सिपाहियों के साथ आकर उस सुंदरी को उठा ले जाएगा और फिर इस गांव को तहस नहस भी कर देगा। कुलधरा के लिए बहुत ही अजीब स्थिति हो चुकी थी। उनके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। वे अपनी बेटी को उस दुष्ट के हवाले कर दें, या फिर वे सभी अपना गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं। ऐसे में गांव में पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे, जिसके चलते सभी परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। और फिर अगली ही शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। सभी 84 गांवों के लोग रातों रात कहां चले गए, ये किसी को पता नहीं चला। उन सभी का रातों रात गायब होना एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया है। कहते हैं जब इस गांव के लोग इसे छोड़कर जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया था कि जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और उनके ही श्राप के कारण कुलधरा गांव उसके बाद कभी नहीं बस पाया, और आज ये एक शापित और भूतिया गांव के रूप में विख्यात हो चुका है। आपको बता दें, बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक भी अपना अलग अलग अनुभव बताते हैं। किसी को वहाँ पायल बजने की आवाज का एहसास होता है, तो किसी को चूड़ियों के खनकने की आवाज आती है, किसी को औरतों के खिलखिलाने और सिसकने की आवाज सुनाई देती है, तो किसी को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अभी अभी पास से गुजर गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुलधरा गांव के बारे में इस श्राप वाली बात को एक अंधविश्वास मानकर कुछ लोग रात में वहां ठहरे भी, लेकिन अगले दिन सुबह उनका कोई भी अता पता ही नहीं चला।
उनका क्या हुआ और वो कहां गायब हो गए, कोई नहीं जानता। कुलधरा गांव जाने वाले बताते हैं कि इस गांव में कुछ तो विचित्र है, क्योंकि गांव की गलियों से गुजरने में जिस तरह का अजीब और डरावना एहसास होता है, वैसा एहसास और कहीं नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप अब भी इसको वहम समझ रहे हैं तो एक रात आप इस गांव में जरूर बिताइए, ताकि हम भी जान सकें इसमें कितना सच है और कितना झूठ। हाँ, अगर आप अपने अगले दिन मिल पाए तो। मगर इस गांव के भूतिया होने की खबरों के साथ साथ एक और बात भी चलती आ रही है कि क्या कुलधरा गांव के नीचे सोना दबा हुआ है। कहा जाता है कुलधरा के लोग जब गांव छोड़कर गए थे तब वे जमीन के अंदर अपने सोने चांदी के आभूषण और मोहरें छुपा गए थे। आज जो भी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं वो जमीन को खोदकर उस सोने की मोहरों और आभूषणों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसलिए कुलधरा घोस्ट विलेज में जगह जगह पर छोटे बड़े गड्ढे खुदे हुए मिलते हैं और कहते हैं इसी लालच के चक्कर में न जाने कितने लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। क्या कहता है विज्ञान? चलिए, ये सारी कहानी तो हमने सुनी हुई बातों के आधार पर आपको बताई, मगर अब एक नजर विज्ञान पर भी डाल लेते हैं कि कहीं ये सब झूठ और अफवाह तो नहीं। आपको बता दे, दिल्ली में एक पैरानॉर्मल सोसाइटी है जिसका काम घूम घूम कर भूत प्रेत और आत्माओं के अस्तित्व की प्रामाणिकता के बारे में जांच पड़ताल करना है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ लोगों ने 4 मई 2013 की एक रात यहीं कुलधरा गांव में बिताई थी, जिसके बाद रिसर्चर्स ने बताया कि इस कुलधरा गांव में जरूर कुछ असामान्य है। रात में उन लोगों को लगा किसी ने उनके कंधों पर हाथ रखा है, लेकिन जब मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं था। उन लोगों के पास घोस्ट बॉक्स नामक एक उपकरण था जिसमें कुछ विचित्र और डरावनी आवाजें भी रिकॉर्ड हुई थी। सुबह में जब वे लोग अपनी गाड़ी के पास आए तो गाड़ी के शीशे और बॉडी पर छोटे छोटे बच्चों के उंगलियों के निशान बने थे, जबकि वहां दूर दूर तक बच्चों के होने का कोई सवाल ही नहीं था। तो यहाँ कहानियां और विज्ञान दोनों मिलकर आपको बता रहे हैं कि कुलधरा सचमुच एक भूतिया गांव है, जहां हो सके तो आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। मगर फिर भी अगर आपका उधर जाने का मन है तो उसके लिए सही समय अक्टूबर से मार्च रहेगा। यहाँ आप हफ्ते के किसी भी दिन सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इतिहास का रहस्यमय भूतिया गांव। अगर आप इस गांव में घूमने जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप में से कोई यहाँ घूम कर आ चुका है तो वो तो अवश्य अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।